सावधान। ओम नमः सिद्धेभ्यः। ओम नमः सिद्धेभ्यः। ओम नमः सिद्धेभ्यः। ओम जय जय जय। नमोस्तु नमोस्तु नमोस्तु। नमो अर्यन्ताणं नमो सेद्धाणं नमो ऐरियाणं नमो वजायाणं नमो लोये सवसाणं। मंगलम भगवान वीरो मंगलम गौतमो गणी मंगलम कुंद कुंदारो जैन धर्मोस्तु मंगलम सर्वमंगलम मांगल्यम सर्वकल्याणकारकम प्रदानम सर्वधर्माणां जैनम जयतु शास्त्रम जैनम जयतु शासनम। अरिहंत देव वंदे गुरु वंदे न गणनान विहरायो धम्मदया में वंदे कमक कारणम शुद्धम। बोली जिनवाणी मात की जय हो। बोली स्वस्ति मात की जय हो। सुदृष्टि तरंगिणी नाम का ग्रंथ पंडित टेकचंद जी कृत और मुनिराज के 22 परिचय होते हैं। उन पर किस पर विजय प्राप्त करते हैं उसकी चर्चा अपन ने विगत 3 दिनों में की। अब यहाँ पर ऐसे जो मुनीश्वर हैं उनके 10 भेद बतलाते हैं कि 10 प्रकार के जो साधु होते हैं उनके क्या क्या लक्षण हैं। नाम तो पहले भी सुने हैं। उन्हीं 10 प्रकार के मुनिराजों की चर्चा यहाँ करते हैं। गाथा नंबर 28 पेज नंबर 135। सूरो उवज्जाय तपसी सीसी गलाण गणकुलय संगाति साहु मणोगिय ददा जोई भेयाण जिन सुते भासई। आचार्योपाध्याय तपसी शेष ग्लान गण कुल तथा हे संग साधु मनोज्ञ ये 10 वेद जिन आगम का। आचार्य उपाध्याय तपस्वी शेष ग्लान गण कुल संग साधु मनोज्ञ ये मुनि जाति के 10 भेद हैं। ठीक है, सुन रखे ये सब अपन ने 10 भेद। कौन कौन से? आचार्य उपाध्याय ये 2 तो प्रसिद्ध हैं। तपस्वी बिना मिलता है। शेष ग्लान गण कुल संग साधु मनोज्ञ ये मुनि जाति के 10 भेद हैं। अपन पर्यायवाची में प्रयोग करते हैं लगभग सभी, परंतु यहाँ 10 प्रकार के भेद बताए हैं और 10 का लक्षण भी अलग अलग बताया है। प्रथम आचार्य का स्वरूप कहते हैं। ठीक है, नाम बताने के बाद अब यहाँ लक्षण बताते हैं कि आचार्य कौन कहलाते हैं। गाथा नंबर 29। दम्मो तप 12 आवसी सड़पन्नाचारती गुत्ती य 36 गुण जुत्तो सूरो जग पूज्यो मुण नाओ। 10 धर्म तप 12 सड़ावसन वो पंचाचार है। त्रैगुक्ति युत 36 गुण युत पूज्य मुनि आचार्य है। 10 धर्म 12 तप 6 आवश्यक 5 आचार 3 गुप्ती ये सर्व 36 गुण आचार्य जी के हैं। ये 36 गुण होते हैं आचार्य परमेष्ठी के। कौन कौन से? 10 धर्म 12 तप कितने हो गए? 22 6 आवश्यक 28 5 आचार और 3 गुप्ती। पंचाचार आया ना।
पंचाचार कहो या पांच आचार को एक ही बात है। मैं संस्कृत में बोला हूँ, यहाँ हिंदी में लिखा, बात इतनी सी है, दोनों एक ही है। पांच आचार कहो कि पंचाचार कहो, एक ही बात है। सरल भाषा में है। हाँ, मैं पंचाचार जो रूटीन में होता है वो बोला जाता है, त्रिगुप्ती या तीन गुप्ती, ये सर्व 36 गुण आचार्य जी के हैं। तो 10 धर्मों की चर्चा सबको पता है, 12 तप की चर्चा, 6 आवश्यक अभी हुए हैं, 5 प्रकार के आचार बता चुके हैं, 3 सब हुई है, पर यहाँ थोड़ी और चर्चा यहाँ करते हैं। 10 प्रकार के धर्मों की चर्चा करते हैं। देखिए, सारखम्मा माधव्यो आजव सच सोच धम्म संजाए, तप त्यागो अकंचो बम पंचाय धम्म देवो। ठीक है, उत्तम क्षमा, उत्तम मार्दव, उत्तम आर्जव, उत्तम सत्य, उत्तम सोच, उत्तम संयम, उत्तम तप, उत्तम त्याग, उत्तम आकिंचन, उत्तम ब्रह्मचर्य, ये धर्म के 10 प्रकार हैं। ये क्या है धर्म के? उत्तम क्षमा, मार्दव, आर्जव, सत्य, सोच, संयम, तप, त्याग, आकिंचन, ब्रह्मचर्य। उत्तम क्षमा, अपने समान पद के धारक जीवों का शुभाशुभ चारित्र देखकर उन्हें क्षमा करना वह क्षमा है। अपने पद से हीन शक्ति के धारी तथा 4 इंद्रिय, 3 इंद्रिय, 2 इंद्रिय, 1 इंद्रिय आदि माहीन शक्ति के धारी जीवों में समता भाव धारण कर क्रोध नहीं करना उत्तम क्षमा है। क्षमा किसका नाम? तो यहाँ पहले लिखा, अपने समान पद के धारक जीवों का शुभाशुभ चारित्र देखकर उन्हें क्षमा करना। शुभ हो या अशुभ, दोनों बात आई है। हाँ, देखकर उन्हें क्षमा करना वह क्षमा है। कि अपने समान पद के धारक जो जीव हैं उनके शुभ हो चाहे अशुभ चारित्र हो, कैसा भी हो, उनके प्रति क्षमा भाव। अपने पद से हीन शक्ति के धारी हो जो भी, समान पद के धारी हो तो भी, और अपने पद से हीन शक्तिधारी जो भी हैं वो सभी, यानी मनुष्य जो भी हैं, फिर 4 इंद्रिय, 3 इंद्रिय, 2 इंद्रिय, 1 इंद्रिय आदि सभी ये मानहीन शक्ति के धारी जीव हैं। इन जीवों के प्रति भी समता भाव धारण करना, क्रोध नहीं करना उत्तम क्षमा है। जैसे मच्छर बार बार काटे, मच्छर खाई गए तो उनको गुस्सा आता ना। मक्खियाँ, ये मक्खियाँ परेशान करती, बहुत मक्खियाँ परेशान करती है, इन मक्खियों पे बहुत गुस्सा आता है। कहते हैं मुनिराज को न मक्खियों पे गुस्सा आएगा, न मच्छरों पे आएगा, न बिच्छू पे आएगा, न किसी पे आएगा। जैसे अपन करते ना गुस्सा, ऐसे मुनिराजों को किसी पर भी गुस्सा नहीं आएगा। क्यों नहीं खाएगी? उनके ही उदारी से आप जैसा ही। क्यों नहीं खाएगा? ये सब करेगा, उनका काम वो करेगी, उनका काम वो करेगी। शंका की, पंचेंद्रिय आदि अपने समान पदधारी कोई क्रोधादि कसाय करे फिर भी इनमें द्वेष भाव नहीं करना, ये तो क्षमा तो ठीक है, परंतु 1 इंद्रिय से 4 इंद्रिय पर्यंत जीवों के तो अन्य जीवों पर क्रोध करने की शक्ति ही नहीं है, तो इन पर क्षमा कैसे करें? इन पर क्षमा करने को उत्तम क्षमा कैसे कहा? प्रश्न समझ में आ रहा है? कि प्रश्न ऐसा है कि अपने से समान पदधारी हैं, हम भी संगी पंचेंद्रिय, वो ही संगी पंचेंद्रिय हैं, समान पदधारी हैं, और वो क्रोधादि कसायत करें हम नहीं करें, क्षमा करना समझ में आता है। पर 1 इंद्रिय से 4 इंद्रिय जीव तो हीन पद के धारी हैं, वे क्या क्रोध करेंगे? जब क्रोध ही नहीं करते, कुछ नहीं करते, उन पर क्या क्षमा करने की बात है? तो उसका समाधान
हे भग तुम ध्यान से सुनो, अपने समान पद के धारक जीवों के प्रति क्रोध का कारण तथा इनकी हिंसा का निमित्त तो थोड़े समय ही बनता है, परंतु एकेंद्रीय विकल्पीय जीवों की हिंसा का निमित्त बारंबार बहुत बनता है। इसलिए श्रावक के स्थावर हिंसा नहीं बचती है, इनकी हिंसा महाव्रती अति से ही बचती है, उसे तुम सुनो। देखो कितनी बात कही। अपने समान पदधारी संगी पंचेंद्र की हिंसा तो वो क्या करेगा, कभी कभार हुई तो बात है, पर एकेंद्रियादि जीवों की हिंसा चार जीवों की तो बारंबार होती है, बारंबार अवसर आते हैं ऐसे, तो उन जीवों की रक्षा करना ये क्षमा भाव है। उन जीवों की रक्षा करना ये उनके प्रति क्षमा भाव है, दया भाव कहते ना, सब जीवों पर दया भाव होना चाहिए। तो कैसे होगा सब जीवों पर दया भाव? अपने समान पदधारी पर तो क्षमा भाव, पर बाकी जीवों पर, कि बाकी जीवों पर भी क्षमा भाव, सब जीवों के प्रति क्षमा भाव होना चाहिए। वनस्पति को तोड़ना, तुड़वाना, भक्षण करना, मचलना, चलते हुए कुचलना, सुखाना, छिलना, छिलवाना, सूंघना इत्यादि कार्य समाप्त हो तब वनस्पति एकेंद्रीय की हिंसा नहीं लगती। बोलो, एकेंद्रीय जीव की हिंसा कभी लगेगी कि वनस्पति तोड़ो नहीं, तुड़वाओ नहीं, भक्षण नहीं करो, मसलो नहीं, उस पर चलो नहीं, कुचलो नहीं, सुखाओ नहीं, छिलो नहीं, छिलवाओ नहीं, सूंघो नहीं। इतने कितने रूप हैं समझ लो। एकेंद्रीय जीव के ऐसा सब नहीं करे तो क्षमा भाव है। देखो ऐसा आता है अपने लोग पर। बाकी आप वनस्पति तोड़ते हैं ना, कोई चीज, पत्ती वत्ती या फूल, जो भी कुछ भी वनस्पति के लिए, दवाई के लिए भी, तो उससे क्षमा मांगो पहले कि हे वनस्पति, कि मैं मेरी औषधि के लिए काम के लिए जा रहा हूँ, मुझे क्षमा करना। हाँ, तोड़ करके मैं पहले, कि तोड़ने के पहले कि मुझे मेरी जरूरत है, औषधि के लिए मैं ले रहा हूँ, मैं तोड़ना नहीं चाहता हूँ, फिर भी मेरी औषधि के लिए इन पत्तों का या इस दवाई के लिए, काम के लिए मैं ले रहा हूँ, मुझे क्षमा करें। ये सब सिस्टम में बता रखा है ऐसा, कि आप कोई पत्ते तोड़ते हो, करते हो वनस्पति, तो आप उनसे क्षमा मांगो फिर तोड़ो। अपने जैसा सिस्टम है नहीं, पर ऐसा बताते हैं कि ऐसा आप तोड़ने के पहले ऐसा करो भैया। ये बात अच्छी है। ऐसे कोई बात अच्छी है, कोई बुरी नहीं है, क्योंकि अपन किसी से भी चीज लें, तोड़े, उसको दुख तो होता ही है ना। अपन तो ऐसे तोड़ते, अपने को सर नहीं है, पर मुझे बताया कि आप काम में लो तो पहले ऐसा करो। क्योंकि आप अपनी चीज के लिए काम में ले रहे हो, उसको दुख तो होता ही है कि नहीं होता है। कोई हाथ जोड़ने से मतलब नहीं, क्षमा मांगने की बात है, पूजने की बात नहीं है। भाई आप पौधे तोड़ रहे हो तो पानी पिलाओ, तो पानी पिलाना पूजना नहीं है, उसकी सेवा है, क्योंकि आप अपने, उसको भी भूख लगी, उसकी व्यवस्था है। पेड़ पौधों को पानी नहीं पिलाओगे तो फलीभूत नहीं होंगे। तो आप अपने काम में ले रहे हो चीज का, तो उसका उपयोग है। पशु पक्षियों का दूध लेते हो काम है, तो उनकी सेवा तो करनी पड़ेगी कि नहीं करनी पड़ेगी। कई लोग कुएं को पूछते हैं, तो कुआं भी इसलिए पानी लाया आप किसी लोग कुएं के, पर वो उनका पूजना मिथ्यात्व रूप होता है। समझ में आएगी? जल काम में ले लें कि हे जल का, मैं जल का उपयोग कर रहा हूँ मुझे, तो वो एक अलग चीज है, और एक पूजना अलग बात है, दोनों में फर्क है। तो आपका कब मिथ्यात्व हो रहा है और कब मिथ्यात्व नहीं हो रहा है, ये फर्क है थोड़ा सा, इसका ध्यान रखना है। नहीं तो क्या है, जैसे पीपल का पेड़ है, तो पीपल का पेड़ पूजनी क्या है, उसकी सेवा रक्षा करना, ये उसकी पूजा है। पर अपन लोग पूजने लग गए उसको। पीपल के पेड़ से 24 घंटा ऑक्सीजन मिलती है और बहुत लाभकारी होता है वो पेड़ पौधा। तुलसी है तो बहुत लाभकारी है,
तो उसकी पूजा क्या करना, उसको जल पिलाना, ये पूजा है उसकी। कोई आप अगरबत्ती लगाते हो, ये मिथ्यात्व का पोषण हो गया। अगरबत्ती लगाना, उसको अन्य रूप पूजना, तुलसी जी देवी हो तो देवी मानना, ये सब मिथ्यात्व हो गया। और ऐसे आप रखते हो तुलसी का और पत्ते तोड़ते हो, कुछ भी लेते हो आप भाई कि हमें कोई भी हो देते, हमें क्षमा करना भैया, हमें कि हमारी जरूरत पड़ रही है, हमें नहीं चाहते हैं पर हमको इसको यूज में लेना पड़ रहा है। दूसरी जात वाला बेटी मानने वाले मानते नहीं, कह रहा हूँ मैं, तो उसी की तो बात बता रहा हूँ मैं। तो उस रूप में मानना मिथ्यात्व है। पर क्या करें, उनकी रक्षा के लिए सब लोग लगाए, तो उस समय वो वातावरण ऐसा बनाया गया कितने तो लोग तोड़ेंगे, मानेंगे नहीं। और ये औषधि पौधा है, सर्वगुण औषधि। हाँ, ठाकुर जी बारात लेके आए, तुलसा की शादी करवाई और पूरा नहीं चला। हाँ देते ना, अभी भी होती है, अभी भी होती है, सब होती है, अभी भी होती है, अभी हुई है, तुलसी की शादी होती रहती है। तो ये सब आप किस रूप में करते, क्या है उसके पीछे, वो चीज नहीं समझ रहे। हम मिथ्यात्व का पोषण कर देते, वो दोष है। देखिए आगे, कच्चे जल को छूना, तपाना, स्नान करना, धोना, धुलवाना, पीना तथा दूसरों को पिलाना इत्यादि जल संबंधी कार्य समाप्त होने पर जल कायिक स्थावरों की हिंसा बचती है। जल कायिक स्थावर की हिंसा कब बचेगी? कच्चे जल को छूना नहीं। अपन तो छूते हैं, अब नदी पार करनी है, उसमें से होके जाएंगे तो कच्चे जल को छुआ। अब फतेह सागर जल गए, फतेह सागर में पानी को छुओ तो कच्चे जल को छुआ कि नहीं छुआ, तो हिंसा होनी कि नहीं होनी। तपाना, गर्म करना पानी को, स्नान करना उस पानी से, धोना, धुलवाना, कितना पानी है। अभी गाड़ी धोनी हो तो कितनी बाल्टी पानी बर्बाद कर देते हैं, कितना पानी। एक बाल्टी थोड़ा पानी लो, कपड़े में लेके पोंछ दो, साफ हो जाती है, पर कितना पानी बर्बाद कर लेते हैं, तो कितनी जीव हिंसा हो जाती है। वो अपने पर निर्भर करता है कि अपन हिंसा तो होनी है पर कितनी कम कर सकते हैं, वो अपने को नहाना तो है ही, पर नहाने में कितने पानी का यूज लो। एक 2-3 बाल्टी से ना हो, एक बाल्टी, आधी बाल्टी से ना हो। स्नान तो करना है तो इतना कितने जल से, जब 4-5 मग्गे से पानी से काम चल जाता है तो 50 मग्गे क्यों काम में लेना। मलमल के ना हो, पर कैसे पानी का यूज कितना बर्बाद करना। तो वो आप जितना बच सके उतना बचाना, और मुनिराज सब ऐसे काम में लेते नहीं है। पीना, दूसरों को पिलाना इत्यादि जल संबंधी कार्य समाप्त होने पर जल कायिक स्थावरों की हिंसा होती है। ये सब उत्तम क्षमा में चल रही है बात, ध्यान रखना। किसमें बात चल रही है? कैसे उत्तम क्षमा होगी आपकी, इन सब जीवों की रक्षा करना, ये उत्तम क्षमा है। अग्नि को जलाना, दूसरों से कहकर जलवाना, फैला देना, दबा देना, प्रज्वलित करना, दीपक जलवाना, दूसरों से जलवाना, उसके प्रकाश में बैठना इत्यादि अग्नि के आरंभ छूटने पर ही अग्नि का जीवों की हिंसा का पाप छूटता है। आग जलाओ, जलवाओ दूसरों से, हाँ सब आ गए। दीपक अग्नि में दे, दीपक कौन सा है? दूसरों से के जलवाओ, फैला देना। दीपक में प्रकाश में कैसे बैठना, मतलब ये लाइट जले ना फिर बैठा है दबा देना, तो जलाया तो आ गया ना, बैठना क्या होता? दीपक जलाया तो हो गई, अग्नि जलाई तो। प्रज्वलित करना, दीपक जलाओ या जलवाओ एक ही बात है। अब ये सिस्टम जानियो, कदर भी कहीं फंक्शन में कहीं में दीप जलवा था, पर लाइट बुलाएंगे आदमी को, जलवाओ जलवाओ, हाँ खाना करो, खाना खिलाओ, हैं? अरे वाह, उसके प्रकाश में बैठना, ये प्रकाश में बैठना इत्यादि। आप अग्नि तापते हो, सर ठंड लग रही है, ताप रहे हो, बैठ रहे हो नहीं बैठ रहे हो, सर्दी में सिगड़ी जला दी,
ऐसे जला दिया तो जीव हिंसा होती ही है। और लकड़ी वकड़ी देखी नहीं, ऐसे जल रही है, कहाँ दिखती है अंधेरे में लकड़ी में, फिर की जीव है कि नहीं है। और बिना लकड़ी मान और आप अपने ने जलाते ना शमशान पर व्यक्ति को, तो लकड़ी से जलाते हैं, लकड़ी को बहुत देख के जलानी पड़ती है। जाके जलाओ। हाँ, मैं तो शमशान पर गया, देखा है मैंने लकड़ियों को, उसके अंदर बहुत क्यों कई दिनों की पड़ी होती है अंदर, वो उसको साफ करके जलानी पड़ती है। जैसे कितने ही जीव मर जाते हैं उसमें, कितने ही जीव मर जाते हैं। जो जंगल से सीधी काटते हैं ना, उसमें और जीव कम होते हैं, पर ये पड़ी हुई थी बहुत दिनों की जो अंदर, उसमें निकालते हैं तो सूखी नहीं हो तो जीव ज़्यादा, गीली लकड़ी में ज़्यादा दोष, और सूखी हो, सूखी को देख के जलाना, इसलिए गैस से जलाना अच्छा लकड़ी के बजाय। पर लोग क्या नहीं गैस में किस तरह जलाए, लकड़ी पे ले जाओ, लकड़ी पे जलाओ। अब लकड़ी में जलाओ, गैस में जलाओ कि अग्नि में जलाओ, कोई फर्क नहीं पड़ता है। ये शरीर की कर्म है, शरीर की क्रिया पूरी करनी है, इससे क्या फर्क पड़ता है। बल्कि लकड़ी में हिंसा ज़्यादा है, गैस में कम है। पर लोगों को सबके वो चली आई है, उसके बावजूद भी वो घी, अब घी की जरूरत ही नहीं, वहाँ भी घी ले जाना, लगाना, करना, सब करना ही करना है। कोई चीज़ों की जो जरूरत नहीं है वो भी करना है, यहाँ से ले ही जानी है, वो करना है। जिस समय जिस चीज़ की आवश्यकता थी वो की जाती थी, अब जो आवश्यकता नहीं है तब भी वो की जाती है। वो बोलता है आपको करना है, वो इसलिए बोलता है कि तुम्हारी आदतें पड़ी नहीं करवाए तो बेचारा वो क्या करे। लगाना हो तो थोड़ा लगा दो। हाँ, उसकी मजबूरी है, वो तुम्हारी आदत पड़ी करवाने की। अब उस चर्बी की जरूरत ही नहीं है, वहाँ अग्नि की उसकी जरूरत नहीं, तो चर्बी ले जानी रखनी। उनके जितनी बड़ी चर्बी निकाले उतने बड़ो काम करे। अच्छा यूं, हाँ, अच्छा ये बात सुना मैंने। ये सुनी मैंने। हाँ, ये क्या है, मतलब देखो कुछ नियम परिस्थिति के अनुसार बनाए जाते हैं, तो जैसे उनकी बाप दादों की परिस्थिति आती वैसे बनाए, तो गलत नहीं बनाए। अब वो पकड़ता कैसे बेचारा आग, छाना ले, हमारे तो आज भी ऐसे छन्ने पर उसमें ले जाते हैं, इसमें पकड़ते ही नहीं है, चर्बी ले ही नहीं जाते, ऐसे ही पकड़ते हैं। रस्सी बांधे, रस्सी नहीं बांधते, कड्डा ही लेके जाते हाथ में। हाँ, मैं लेके गया खुद, और 3 किलोमीटर है, ये तो कुछ नहीं, 3 किलोमीटर तक दूसरा कंडा लगा देते हैं, एक नीचे दूसरा कंडे लेके जाते हैं, और ऐसे ही लेके गया पूरा। अब चर्बी ले जाने लग गए, अब डालने लग गए। पहले कंडे के बड़े बड़े होते थे ना, तो और वो ऐसे लेके जाना, कंडे पे ले जाना पड़ता था, तो वो आग की जरूरत थी, ले जाते थे। जरूरत थी कि भाई आग ले जाओ, जलेगा तो परिस्थिति के समय अनुसार जो किया जाता अलग बात है। तो ये कहते हैं उस हिंसा से भी बचना भाई, तब आपके क्षमाभा बनेगा। फिर पंखे से हवा लेना, कपड़े से हिलाना, कूदना, हाथ से ताली बजाना, फूंक देना, वस्तु पटकना इत्यादि वायुघात के कार्य छूटने पर ही वायुगायिक जीवों की हिंसा छूटती है। देखो, पंखा हिलाना, ये पंखा चलाना, कूलर चलाना, ये सब आपके वायुकायिक हिंसा में आता ही हो। बिजना कर दे ना, ये भी वायुकायिक हिंसा आपकी। कूदना, हाथ से ताली बजाना, ये देखो वायुकायिक हिंसा। कोटा में गया था मैं 10 लक्ष्मी में, वहाँ पर तालियां नहीं बजवाते, मंदिर में कोई ताली नहीं, शांति से आप करो, कोई ताली नहीं, वहाँ कोई ताली वाली नहीं। ठीक है, नहीं ऐसा कुछ नहीं, पहले कह दिया ना कि श्रावक अवस्था में संभव नहीं है, उत्तम क्षमा की बात चल रही है, तो खाली मुनिराज ही पालन कर सकते हैं इसका। उनके ही उत्तम क्षमा होती है पूर्ण रूप से, और हम भी अपनी यथायोग्य अपनी शक्ति पालन करें। बस फूंक देना, ये फूंक मारी, इसमें भी वस्तु पटकना, अपना फेंक दे दूर से, कि हिंसा हो रही है, वायु का एक जीव की हिंसा हो रही है। क्या जरूरत नहीं पड़ती है, वो करते नहीं, उनको इसलिए तो त्याग किया सब। त्याग इसीलिए तो
तभी तो होता महाव्रत के दिन ही, उन्हीं की तो बात चल रही है। ऐसा नहीं करेंगे मुनिराज कुछ, ये बात आपने लागू पड़ी नहीं है तो आपको बचना है, और वो ऐसा करते नहीं हूँ, तभी जाके उनके उत्तम क्षमा ये बता रहे हैं। आप विवेक रखो, और उनके भी है, तो मुनिराज ऐसा करते नहीं। पृथ्वी को खोदना, खुदवाना, झाड़ना, छेदना, फोड़ना, फुड़वाना इत्यादि पृथ्वी काय के कार्य छूटने पर ही पृथ्वी केंद्री की हिंसा छूटती है। मुनिराज ऐसा नहीं करते, पृथ्वी को खोदते नहीं, खुदवाते नहीं, झाड़ते नहीं, छेदते नहीं, फोड़ते नहीं, फुड़वाते नहीं, तब जाके उनके पृथ्वी काय की हिंसा बदलती है। आणि विषय में एक दिन यूं बड़ा सेवक है कि वो माने तेरे आया और वहाँ मेरे जी दुकान पे निकले का मुनिराज के फाड़ो होता है कि यूं कुछ ही रो आई मुझे भाई ये तो वही जा रहा तो उनको जा रहा। इस प्रकार 5 स्थावर की हिंसा कही है। कैसे 5 प्रकार की हिंसावर के मुनिराज त्यागी होते हैं, और गृहस्थ के होती है, पर उसे भी बचना चाहिए भैया। विकल त्रय की हिंसा तभी दूर हो सकती है जब यत्न पूर्वक चले, यत्न पूर्वक बैठे, यत्न पूर्वक सोए, यत्न से बोले, यत्न पूर्वक भोजन करे, यत्न पूर्वक वस्तु भूमि पर रखे, यत्न पूर्वक उठाए। यत्न मतलब सावधानी पूर्वक, यत्न माने पुरुषार्थ नहीं, मेहनत नहीं, यत्न बहुत सावधानी पूर्वक विवेक पूर्वक कार्य करें। यूं यत्न पूर्वक चले मतलब बहुत सावधानी से चले, बैठे तो सावधानी पूर्वक, सोए तो सावधानी के, जीव हिंसा तो नहीं हो रही। यत्न का मतलब ये है कि जीव जंतु नहीं हो, बहुत सावधानी से प्रमाद रहित हो करके बोले तो उसमें ध्यान रखना, भोजन करो तो ध्यान रखो भैया, वस्तु भूमि पर रखे तो ध्यान रखना, उठाए तो ध्यान रखो, खुजली चलने पर भी नहीं खुजाए, खुजली आए और खुजली नहीं करे। अन्न मेवादि खाने योग्य वस्तु को ही खाए, अयोग्य नहीं खाए, भक्ष भक्षण नहीं करे। अन्न तेल घी मेवादि किरानादि वस्तु नहीं बेचे, नहीं ले इत्यादि जो कार्य केंद्र आदि के आरंभ घात के बहुत निमित्त हैं, उनसे इनकी रक्षा रूप बरतना, उत्तम क्षमा जानना। कितना कितना लिखा बोलो, ऐसा सब नहीं हो तब जाके उत्तम क्षमा होती है। ये सब व्यवहार की बात चल रही है, निश्चय की नहीं चल रही है कोई। तो व्यवहारिक जीवन भी कैसा उत्तम होना चाहिए, समझे कि नहीं। बाहर का आचरण भी विवेकपूर्ण होना चाहिए, सावधानी से ही कार्य होना चाहिए। पर सावधानी तो गई एक तरफ, और सावधानी के लिए कहो कुछ तो तुम ही कर लो, वाह है कि नहीं। सासू जी ने कह दिया बहू को थोड़ा सा, वाह ठीक है तुम ही तुम्हारे करते रहना, फिर इतना सब होता है क्या कोई? इतना सब नहीं होता है भाई। तो तुम ये सब तुम्हारे जीवन की रक्षा के लिए बात है। उन जीवों की रक्षा तो होगी होगी, पर इसके साथ अपनी भी रक्षा होती है कि नहीं होती है? आपकी रक्षा होती है। वो जीव तो मरे नहीं मरे बात की बात है, सबसे पहले तुम्हारी सुरक्षा है। आपके घात से बचते हो, आप सावधानी से करते हो। एक जरा सी असावधानी होने से इतना बड़ा घात हो गया भैया, एक जरा सी असावधानी, समझे नहीं। तो अपनी रक्षा करने के लिए सावधानी बरतोगे तो दूसरों की भी रक्षा हो जाती है। ये जीव सब में बच जाएंगे भैया। आप पानी छान के पियोगे, गर्म पानी पियोगे तो आपको फायदा है ना, तो दूसरे जीव बच गए बेचारे, वो आपकी भी रक्षा होगी, उनकी रक्षा होगी, होगी कि नहीं होगी? उपरोक्त कहे हुए सभी कार्यों को सर्व प्रकार से यति महाव्रती ही पालते हैं, ये गृहस्थ के नहीं पालते हैं, इसलिए इनका नाम उत्तम क्षमा का है। देखो क्या लिखा, उपरोक्त कहे हुए सभी कार्यों को सर्व प्रकार से यति महाव्रती पालते हैं, क्योंकि पूर्ण रूप से उनके ही पलती है, गृहस्थ के नहीं पलते। कोशिश कर सकता है
पर पूर्ण रूप से फल ही नहीं सकता कोई भी गृहस्थ हो, ये सब करने पड़ते हैं ना उसको। क्योंकि गृहस्थ है, खाना बनेगा, आग तो जलेगी जलेगी। अब आप बैठे हो, इतनी लाइटें जली कि नहीं जली है? प्रमाद हैं? विवेक रखे और कुछ नहीं उसमें। मुनिराज के जरूरत ही नहीं है। गुरुदेव रात को रात में प्रवचन नहीं करते थे, हम वो लाइट नहीं जलाते थे। चर्चा करते थे खाली अंधेरे में। छोटा सा दीप जला दिया, हो गई चर्चा। बोलो, तो इतना सावधानी रखते थे वो तो। मैं तो बैठा हूँ उनकी रात के अंधेरे में। तो इतनी सावधानी रखते थे, फिर भी कोई आरोप लगाए तो लगाओ। दुनिया है ये तो हाँ? उस वाला दीपक नहीं लगा, लाइट वो क्या एक बात को पकड़ के बैठ जाते हैं, दूसरी कितनी हिंसा करते हैं उसका ज्ञान। 8 प्रकार के मद, कुल जाति रूप ज्ञान धन बल तप प्रभुता का त्याग मार्दव धर्म है। 8 प्रकार के मद जो हैं, कुल जाति रूप ज्ञान धन बल तप प्रभुता, इनका त्याग करना क्या है? मार्दव धर्म है। भावों में दगाबाजी का त्याग, बाह्य अभ्यंतर एक समान, मन वचन काय की क्रिया, सरल भाव कुटिलता रहित परिणाम आर्जव धर्म है। मदों की चर्चा पहले आ गई है, इसलिए यहाँ पर नहीं की है। 8 प्रकार के मद क्या क्या होते हैं। और मायाचार करना, तो मायाचार का त्याग करना उत्तम आर्जव धर्म है कि दगाबाजी नहीं करना, बाह्य अभ्यंतर के परिणाम एक जैसे होना। चौथा, मन वचन काय से असत्य के त्याग पूर्वक जिन आज्ञानुसार हित मित प्रिय बोलना सत्य धर्म है। मन वचन के काय दोनों, मन से वचन से काय से असत्य का त्याग करना, जिन आज्ञानुसार हित मित प्रिय बोलना, ये सत्य धर्म है। अब आगे 31 वचन में कहते हैं, जड़वद संवधि ठवणा नाम सत्तो यरु विपतितो व्यवहारेण संभावण भाव उपमाय सत्य देवो। सत्य वचन के 10 भेद कह रहे हैं। बोलो, भाव रूप प्रतित्यवा व्यवहार संभावना उपमा सत्य वच 10 धाका। जनपद सत्य 1, समृद्धि सत्य 2, स्थापना सत्य 3, नाम सत्य 4, रूप सत्य 5, प्रतित्य सत्य 6, व्यवहार सत्य 7, संभावना सत्य 8, भाव सत्य 9 और उपमा सत्य 10। ये 10 भेद सत्य के हैं, 10 प्रकार का सत्य। अब एक एक का परिभाषा भी दी, समझाए भी है। किस देश में जिस वस्तु का जो नाम हो उसे वैसा ही कहना। जैसे कर्नाटक देश में उड़द को भूतिया कहते हैं, ये देश प्रमाण है, इसका नाम जनपद सत्य है। जनपद सत्य, जहाँ जो नाम है वो कहना जनपद सत्य है। अब ये भूतिया, अपने यहाँ तो भूतिया क्या किसको कहते हैं? आया हवा आती तेज तूफान भूतियो आएगी, तेज आवाज चलता चक्रवात, उसको भूतिया कहते हैं। और वहाँ उड़द को भूतिया कहते हैं। तो वो जनपद सत्य, भूतिया कहना गलत नहीं है उनका। अपने यहाँ अलग है, कुछ शब्द ऐसे ही हैं। जैसे नमक है तो गुजरात में नमक को मीठा कहते हैं, इधर हमारे उधर भी कहते हैं। दुकान में तो मीठू है, हेड जी मीठू, हम समझते हैं कि मीठा नमक को कहते हैं। मीठा भी होता है ना, मीठू नमक को कहते हैं। अलग अलग वो जनपद सत्य है। यूँ जहाँ जिस चीज को जो नाम कहा जाता है वो जनपद सत्य है, वो गलत नहीं है। जिसे बहुत से जीव माने उसे वैसा ही कहना। जैसे किसी निर्धन पुरुष का नाम लक्ष्मीधर है, उसे सर्वदेश नगर के लोग लक्ष्मीधर ही कहते हैं। इसका नाम सम्मति सत्य है। अब जो नाम धरा वो नाम कहना, इसको कैसे कहे? लक्ष्मीचंद गरीब तो है,
अरे गरीब पुरुष का नाम लक्ष्मीचंद कहना आपको। अब कांजी स्वामी तो नाम रखा तो नाम बोलना आपको कि नहीं, कैसे बोलेंगे कांजी स्वामी, तो नहीं बोलेंगे। कंजिस्टा आज पढ़ा था, कंजिस्टा, अरे क्या बोल रहे हैं। अब महाराज नाम है, महाराज जी कहेंगे ना महाराज श्री, हो नहीं, पर महाराज श्री जो नाम है तो अपन को कहना है, वो लोक व्यवहार है, सम्मति है, मानो नहीं मानो के। जब अब रसोई जो भोजन करने वाले उनको महाराज कहते नहीं कहते कि हमारे तो खाना किसने बनाया, कि महाराज ने बनाया, कि महाराज ने खाना बनाया। अरे वो ब्राह्मण जो है उनको महाराज कहते हैं, उन्होंने खाना बनाया। ये मुनिराज को महाराज नहीं वहां कहा गया, वो जनपद सत्य है। गुरुदेव भी कह रहे हैं, वो भी व्यवहार से। हाँ, अब हमको गुरुदेव कहते हैं तो ये क्या है, व्यवहार से लोक में सब कहते हैं, सर्वदेश है, नाम ही बढ़ पढ़ाने वाले गुरुजी पढ़ाने वाले तो सही है, उसमें कोई दोष नहीं है। जैसे किसी राजा का आकार किसी ने लकड़ी पाषाण चित्र में बनवाया, वहां उसे बने हुए आकार को राजा कहना स्थापना सत्य है। अब एक ये क्या है, सिमंदर भगवान है, ये सिमंदर भगवान एक पत्थर है? अब ये कोई पत्थर पर स्थापना की ना सिमंदर भगवान की, सिमंदर भगवान, ये महावीर भगवान है, ये शांतिनाथ भगवान है, ये आदिनाथ भगवान है, ये चंद्रपुर भगवान है। तो आपने उसकी स्थापना कर दी तब वो है। अब अष्ट धातु नहीं देखते अपने दिमाग में, अष्ट धातु पाषाण नहीं दिखता, अपने को भगवान दिखते हैं। क्यों दिखते हैं, स्थापना कर दी तो कोई गलत नहीं है, वो स्थापना सत्य हो गया। वो कोई के पत्थर, क्या पत्थर भी सही है, पत्थर तो है ना, उसमें कोई दिक्कत नहीं। हमको तो पत्थर दिखता है, तुमको दिखता है, कोई दिक्कत नहीं, हमें भगवान दिखते हैं, ये भी सत्य है, गलत नहीं है। जिसका जो नाम लोक में प्रसिद्ध हो, उस वस्तु का वही नाम लेने पर सब जानते हैं। जैसे देश में किसी पुरुष का नाम बाबा है, उसे सर्वदेश नगर बाबा ही कहते हैं। यदि इसी नाम से पूछे तो वो मिलेगा। इस प्रकार उसे बाबा कहना नाम सत्य है, ये नाम सत्य हो गया भाई। अब जो जगत में नाम है उसे पूछो, हाँ? अब बाबा कहा है तो बता दो, बड़े बाबा छोटे बाबा। अब नाम पड़ गया, वो जो पड़ गया लोग में केसरिया जी, अब वह कहते केसरिया जी, नाम भी शब्द है केसरिया जी, तो पता देंगे केसरिया जी। अब दुलेवा कहता कोई, नाम पड़ गया वो दुलेवा बाबा, तो जो नाम पड़ गया वो कैसा हो गया, नाम सत्य हो गया। जिसका जो नाम पड़ गया पूछो, हाँ? किसी का नाम पड़ गया, अब यहाँ क्या पूछे, कोई मालूम नहीं जानता हो, पंडित जी का कोई भी बता देगा, महावीर जी कौन से, कोई भी एक जिसका नाम पड़ गया ना, वो नाम सत्य हो गया बस। अहमदाबाद में तो बहुत निक नेम रख रखे हैं, बहुत से कईयों के होते हैं निक नेम, यहाँ भी है, उससे जल्दी खबर पड़ जाती है उसका नाम। भाई जिसका जो नाम जगत में पड़ गया उससे ही जानते हो, मान लो। हमारे आसना को आना कहते हैं। अब मैं आसना पूछू बतावे नहीं, आसना को आना, गांव का नाम आसना है पर वो आना कहते हैं सब, गांव का नाम आना जाना, आना कहते हैं, अपने आना लाना होता है। अब तो जो नाम हो गया, तो जिसका जो नाम पड़ गया वो वाली बात है, उस नाम से उसको। एक अभी सुना था मैंने, एक गांव का नाम है नाचना, नाचना एक गांव का नाम है, तो बिहार साइड से वो नाचना गांव। तो ऐसे पूछा साहब कहाँ गए, कि नाचना गए, नाचना गए, फिर ले वो गुस्सा हो रहा है कि नाचना गए। दूसरा है कहाँ गए, कि नाचने गए, वो भी नाच, सब नाचने ही गए, नाचना क्या है। फिर बड़ी मुझको बहुत गुस्सा हुआ, बहुत के उसको समझाया, भाई नाचना गांव का नाम है, वहां गए, नाचने गए नहीं है। अपने कूण का है ना, कटे जानो तो कूण, तो कूण गांव का नाम है, समझेगी। तो ऐसे ही हो जाता है। तो भाई जो चीज उसको समझ में आ जाना चाहिए ना। पुद्गल में अनेक गुण होने पर भी शरीर के रंग की अपेक्षा ये काला है, लाल इत्यादि प्रकार से कहना रूप सकते हैं, रूप के आधार पर। किसी वस्तु को दूसरों की अपेक्षा से कहना, जैसे बड़ी की अपेक्षा छोटी है, छोटी की अपेक्षा वस्तु बड़ी, ऐसा कहना प्रतीत अपेक्षित सत्य है ये।
भाई मैं बड़ा हूँ आपसे, मैं आपसे छोटा हूँ, किस अपेक्षा? तो अपेक्षा से कथन है। उम्र की अपेक्षा से, लंबाई की अपेक्षा से, ज्ञान की अपेक्षा से 50 चीज हो सकते हैं। पद की अपेक्षा से, किस अपेक्षा से बोल रहा है वो सत्य है। पिताजी के ऊपर है, माताजी के नीचे है। निगम आदि नहीं उतारा वचन बोलना व्यवहार सत्य ही है। जैसे कोई कमर बांधकर घर से विदा होकर प्रदेश गया, उसके घर कोई उसी समय पूछे कि वह व्यक्ति कहाँ गया, तब उसके घर वाले कहते हैं कि वह अमुक देश गया। यद्यपि अभी तो ग्राम से बाहर भी नहीं निकल पाया होगा, तथापि घर वालों की ओर से अमुक देश गया ये कहते हैं व्यवहार सत्य है। अब मान लो आप समय शिखर जाने वाले हो और तैयारी कर रहे हो, मान लो पुड़िया तल रहे हो, कहीं कह रहे हो कि समय शिखर जाएगा, पुड़िया तल रहे हो समय शिखर जा रहे हो कह रहे हो, हुकड़ी बनाई रहे हो कह रहे हो समय शिखर जाएगा। समय शिखर के लिए बिस्तर तैयार कर रहे हो, जा रहे हो बिस्तर बांध रहे हो, कह रहे हो कि समय शिखर क्या कर रहे हो कि समय शिखर जा रहे हो, बिस्तर बांध रहे हो समय, सत्य है कि नहीं वो? किन्ने कमाती कथन है, सत्य है वो। अब पूछा तो क्या था, जवाब क्या था, दिमाग में वही है ना, जाना जाना, तो वो समय शिखर जा रहा है, समय शिखर जा रहा है, समय शिखर जा रहा है, समय शिखर की बात करता है। इंद्र में ऐसा बल है कि चाहे तो पृथ्वी को उठा ले, यद्यपि पृथ्वी अनादि से ध्रुव है, किसी ने उठाई नहीं है, तथापि इंद्र में ऐसी शक्ति जानकर ये शक्ति अपेक्षा कथन है कि यह संभावना सत्य है। इंद्र में इतनी ताकत होती है कि पूरी पृथ्वी को उलट पलट कर दे, करेगा नहीं कभी की नहीं, पर वो शक्ति बताई इतनी, तो शक्ति अपेक्षा सत्य कथन है वो। सिद्धांत शास्त्र के अनुसार अमूर्तिक पदार्थों का श्रद्धान करना, जैसे धर्म अधर्म द्रव्य लोक प्रमाण है, जल की एक बूंद में संख्या जीव है इत्यादि, यद्यपि ये हमारे प्रत्यक्ष नहीं है, तथापि जिन आज्ञा प्रमाण तथा सत्य ये भाव सत्य है। जिनेंद्र भगवान की आज्ञा के अनुसार उसको प्रमाणित माना, देखे थे नहीं, आप प्रमाणित कर नहीं सकते ऐसे तो जिनेंद्र भगवान ने जैसा कहा कि पूरा धर्म द्रव्य लोकाकाश प्रमाण, अधर्म द्रव्य लोकाकाश प्रमाण, असंख्यात प्रदेश, अब गिनो गिने कभी जीव के प्रदेश के असंख्यात प्रदेश लोकाकाश प्रमाण, अब कब गिने कब देखोगे, जब केवल ज्ञान होगा तब दिखेंगे, उसके पहले दिखने नहीं है। पर आपको ये भाव सकते हैं, किसी वस्तु की किसी वस्तु को उपमा देना, जैसे राजा कल्प वृक्ष है तथापि वह वृक्ष नहीं है, मनुष्य ही है, परंतु वांछित दान देता है, इस अपेक्षा उसे कल्प वृक्ष का ये उपमा सकते हैं। कल्प वृक्ष के दिया खूब दान देता है, भामाशा चला अभी ज्यादा दान दे, भामाशा ही हमारे कल्प वृक्ष है ये तो ठीक है, दान तो ये सब उपमा सकते हैं। इस प्रकार सत्य के 10 भेद हैं, नए प्रमाण से 10 ही सत्य हैं, अतः इन 10 भेद रूप वचन बोलना सत्य ही है। से चर्चा आगे कल चलेगी। इसमें साथ